हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज, उसमें हम ये देखने वाले हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इन दिनों, और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, और उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं और तीनों कार्ड के साथ में मैंने 3 पाइल भी रखी हैं। आपको पाइल चूज़ करना है अपने बर्थ डेट के हिसाब से। ओके, अगर आपको अपना बर्थ डेट मालूम है, पता है, तो आप अपना बर्थ डेट चूज़ कर ले। और अगर आपको बर्थ डेट नहीं मालूम है तो उनके लिए मैंने सेकंड ऑप्शन रखा है। आप इनमें से एक कार्ड को चूज़ कर सकते हो जो भी आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, आप जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। ओके, तो टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल रीडिंग है तो रिमाइंड करवा दूं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती। जो बातें कर रही हैं आप उसको पिक करें, ओके, और जो नहीं कर रही हैं उनको रहने दें, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31। ओके, चलिए जी, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। लोग, आपने ये कार्ड चूज़ किया है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 हाथ नज़र आ रहे हैं मुझे, है ना, और दिल भी है यहाँ पे, है ना। इस इंसान का दिल कहीं ना कहीं आपके लिए धड़कता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, लेट्स सी। ओके, सीक्रेट। ओके, ये तो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं गाइज। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में जो है ना गाइज, आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स है, ये मुझे फील हुआ था। और डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको सीक्रेटली देखते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या बहुत पसंद करते हैं, आप इनको बहुत पसंद हो, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान में भी आपको छुप छुप कर देखता है, पसंद करता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है आपको बताने की, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। लेट्स सी, कौन इन दिनों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। यहाँ तो कोई सीक्रेट एडमायरर दिख रहा है गाइज। देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, इन दिनों आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। चलिए जी, ओके, द हीलर। ओ वाह, ये पता है हीलर का कार्ड है। और ये अगर ट्रेडिशनल टैरो में हम देखें ना तो किंग ऑफ कप की एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली कोई तो है जिसके दिल में ना आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत ही डीप फीलिंग्स। और मैंने जो बोला था ना कि ये सीक्रेट एडमायरर है, तो हो सकता है कि इन्होंने अभी तक नहीं बताया हो, अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखी हो। ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं। मे बी ये इंसान जो है थोड़े शाय हो सकते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के हो सकते हैं, या कम बोलते होंगे, ऐसा भी है। ये इंसान जो है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, ठीक है। और किंग ऑफ कप जो कार्ड होता है ना गाइज, वो बताता है कि एक बार इस इंसान को आपसे लगाव हो गया ना, आपसे प्यार हो गया, तो मे बी इनको बोलने में टाइम लगे, लेकिन ये आपको पहले परखेंगे, देखेंगे कि हाँ आप इनके लायक हो कि नहीं, ये आपके लायक है कि नहीं। एंड डेफिनेटली, और इनके दिल में इतना ज़्यादा प्यार है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये इंसान आपको बताएंगे भी। पता नहीं किसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत जल्द ये इंसान आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। हीलर की एनर्जी है। मे बी इंसान डॉक्टर भी हो सकता है, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, या ट्रेनिंग पे हैं, ठीक है। मुझे इस तरीके का दिख रहा है, MBBS कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है ऐसे हो, या ये इंसान नेचुरल हीलर भी हो सकते हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, कूल पर्सन है, ठीक है, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी, हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ग्रुप नंबर 1, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी ये भी बता रही है कि गाइस कि ये कहीं ना कहीं या तो आपके आसपास से हैं, अगर आसपास से भी नहीं है तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फील करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, है ना। और डेफिनेटली इंसान सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं। लुक, ट्रैवल। ओके, तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके और इनके बीच में ना ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। यस, फायर साइन, वाटर साइन हो सकते हैं। ये इंसान
या तो इस इंसान को ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, या ये इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ से जहाँ आप रहते हो काफ़ी डिस्टेंस है, ऐसा भी दिख रहा है। ट्रैवल इन्वॉल्व है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 1। ओके, मोमेंट टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली इंसान जगल कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है आपको, क्योंकि ये सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हीलर की एनर्जी है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान हो सकता है कि इस सिचुएशन को लेकर के जगल कर रहे हो कि यार इतना हम दोनों के बीच में ट्रैवल है, ठीक है, डिस्टेंस है, पता नहीं मेरा वो प्यार एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या मेरा वो प्यार एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मेरी फीलिंग्स को समझेगा या नहीं। डेफिनेटली इन चीज़ों को लेकर के भी इंसान जगल हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। तो ये भी हो सकता है गाइज, यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि मे बी इस इंसान ने ना पास्ट में इनको धोखा मिल चुका है, इनको किसी ने चीट किया है पास्ट में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल ये बताता है गाइज कि ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही संभल कर ये कदम रख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये इंसान ट्रैवल करके आ रहे हैं आपकी तरफ, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। और अभी तक इस इंसान ने इसलिए भी नहीं बताया आपको अपनी फीलिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि मैं कह रही हूँ ना, संभल के कदम रख रहे हैं। क्योंकि धोखा खाया हुआ जो व्यक्ति होता है गाइज, तो एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो इस बंदे को, ये कैसे संभल के कदम रख रहा है, क्योंकि इसने धोखा खाया है। तो ये जो भी इंसान है, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस इंसान ने अपने पास्ट रिलेशनशिप में धोखे खाए हैं, ठीक है। अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 8 नंबर। ओके, और देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ओके, पॉसिबिलिटीज़। ओके, लेकिन जब से इन्होंने आपको देखा है ना, जब से इन्होंने आपको देखा है, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकता है कि इनके फेवर में हो। अगर ये आपकी बार ट्राई करते हैं अपनी लव लाइफ में, आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं इनको। आपके अंदर एक उम्मीद जगी है कि ये इंसान शायद मेरे लिए बेहतर हो, या ये इंसान मुझे मेरा वो खालीपन दूर कर सके जो मैंने महसूस किया है, या फिर मुझे इस इंसान से कोई धोखा नहीं मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी इस इंसान को फील होती है आपसे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ लगती है इनको। एंड लुक द लवर्स, यस, ये जो भी बंदा है, बंदी है ना गाइज, ये आपके लवर हैं, ठीक है। इस इंसान के साथ में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या सोलमेट आपके हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, तो इसलिए मैं ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी, है ना। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान का ना वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप इस इंसान को पहचानोगे कैसे, कि जो आपको मैनिफेस्ट करे उस इंसान को आप कैसे पहचानोगे, ये इंसान जो है ना, इनका या तो इनको परफ्यूम का बहुत शौक़ होगा, ठीक है, या ये बहुत अच्छी ज्वेलरीज वगैरह पहनते होंगे। अगर ये फीमेल है तो ज्वेलरी पहनने का शौक़ होगा, मेकअप करने का शौक़ होगा, है ना, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ होगा, मेल फीमेल जो भी है ना, इस तरीके की एनर्जी है। और दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे, या लग्जीरियस लाइफ या तो जीते होंगे, या फिर लग्जीरियस लाइफ जीने का इनका सपना होगा, या ड्रीम ये जीते हैं, ठीक है, जीते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। जेमिनी भी इनका साइन हो सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं टैरो से भी देख लेते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 1, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ओके, यस, हीलर। मैंने पूछा यहाँ पे हीलर क्यों है, ठीक है। लुक, ये इस वक्त जो भी बंदा या बंदी है ना, ये अपने किसी रिलेशनशिप से निकल कर के आ रहे हैं। कुछ ख़त्म हुआ है इनकी लाइफ में, कोई रिलेशनशिप था जो सही नहीं चला, जो इनके लिए सही नहीं था। ये इंसान उनको ख़त्म करके, या उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके, ये इंसान जो है
निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, या इनका ब्रेकअप हुआ है, एंडिंग हुई है किसी के साथ में बहुत ही पेनफुल तरीके से। इस वक्त जो है ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है, डेथ की एनर्जी है इस इंसान के अंदर। जब से इन्होंने आपको देखा है डेफिनेटली इनके अंदर हीलिंग एनर्जी आने लगी है, या इनको फील होने लगा कि ये आपको देख करके ना चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। या हो सकता है कि आप इनको जानते हो और ये इंसान आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, न्यू बिगनिंग हुई है आपकी इस इंसान के साथ में, तो इस इंसान को हील होने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ठीक है, आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, इनकी लाइफ को बदला है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, है ना। मे बी इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पता नहीं क्यों मुझे किसके लिए लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन डेथ एंड हीलिंग, तो कुछ ख़त्म हुआ है और उस चीज़ से ही इंसान अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि डेथ की एनर्जी एंडिंग को भी बताती है और न्यू बिगिनिंग को भी बताती है। तो कुछ ख़त्म हुआ है और आपके साथ में इस इंसान का एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती है गाइज। चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। तो जो भी बंदा है, बंदी है ना, डेफिनेटली इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ठीक है, मे बी इंसान ट्रैवल बहुत करते हैं, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। ये खुद भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। एंड लुक, फायर साइन है, बहुत ही फायरी इस इंसान की एनर्जी हो सकती है, बहुत एक्टिव होंगे। ठीक है, एथलीट हो सकते हैं, इनकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे, इनके पास में ऑप्शंस भी होंगे, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग। ठीक है, ये चीज़ें तो है इस इंसान के अंदर और बहुत पैशनेट है। ठीक है, अपने गोल्स को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, आपको जब से देखा है आपको लेकर के, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये इंसान जो है ना प्ले बॉय है। ठीक है, मे बी इंसान ऐसे ही है, प्लेयर है, इनकी एनर्जी आपको फील हो सकती है ऐसे कि प्लेयर है, लेकिन वास्तव में ये इंसान प्लेयर नहीं है। ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, ये दिखने में सुंदर है। तो आपको लगता है कि कई लोगों की सोच ऐसी होती है ना कि जो सुंदर लोग होते हैं ना वो बहुत दिल के बुरे होते हैं, या उनका नेचर, उनका कैरेक्टर बहुत बुरा होता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इंसान जो है ना डेफिनेटली आपके लिए, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी दिख रहा है, फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान, किंग ऑफ वैंड्स। यस गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए जी, टेन ऑफ पेंटिकल, बॉटम से लुक, क्वीन ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपको लेकर के जगल कर रहे हैं। एक इनके माइंड में आता है कि इनको आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना है। लोग, इनको लगता है ना कि आप भी उतने ही खूबसूरत हो जितने ये खुद है। ठीक है, आपका इनका नेचर जो है वो सेम है। आप थोड़े इंट्यूटिव हो सकते हो, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है ना। तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानता है, एंड डेफिनेटली ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है गाइज। ओके, सो मैनी कार्ड्स गाइज, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए, देखिए बहुत ज़्यादा हैं ये कार्ड, जितने नहीं लूँगी मैं। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ठीक है, 10 नंबर। स्कॉर्पियो का साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो और जेमिनी, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। टावर, डेफिनेटली इस इंसान के अंदर ना चेंज आ चुका है। जब से इन्होंने आपको देखा है ना, लुक, इनको एक उम्मीद नज़र आई है, इनको एक दिलासा मिला है कि हाँ चलो कुछ हो सकता है आगे। इस इंसान के साथ अगर मैं मिलता हूँ या बात करता हूँ तो शायद पॉसिबल है चीज़ें अच्छी हों आप दोनों के बीच में। एंड लुक, द टावर, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है, या तो इस इंसान ने, इनकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया था उस चीज़ ने इस इंसान को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ओके, एंड लुक अगेन, 2 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जगल कर रहे हैं। जगल क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये इंसान को डर है, इस इंसान को लगता है कि जो इनके साथ पास्ट में हुआ वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो जाए, है ना। तो थोड़ा संभल के कदम रख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब हम ये देख लेते हैं वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, ये भी जान लेते हैं। चलिए हम दूसरे डेक से देखेंगे ये चीज़, वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, और फिर हम देखेंगे इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देन यहाँ पे है लियो, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी भी आ गई है गाइज। लुक, मैंने बोला ना ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड यहाँ पे जो है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस इंसान को ना आपको देख करके ये वाइब आती है कि यार ये वही बंदा है,
ठीक है, जिससे मुझे शादी करनी चाहिए, जो मेरा पार्टनर बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ में हार्मनी चाहता है, इसलिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड 11 की एनर्जी है गाइस। सोलमेट कनेक्शन, इस इंसान को बहुत डीप फीलिंग्स है, सोलमेट कनेक्शन फील करता है। ओह शिट, सो मैनी कार्ड, लेकिन जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है ना उसको मैं लूँगी। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था सिर्फ एक। यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है। यस गाइस, ये इंसान, ठीक है, ये इंसान को लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस हैं आपको पाने के लिए भी। मे बी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का, ट्रैवल का, ठीक है, ये भी दिख रहा है। साथ में यहाँ पे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का भी हो सकता है इशू हो। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड इनको लगता है ना कि आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो ये इंसान उस चीज़ को फेस करेंगे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि अभी इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए अपनी लव लाइफ में, क्योंकि इस इंसान ने किसी के साथ में रिश्ता एंड किया है, एंड हुआ है, इनका टावर मोमेंट फेस किया है। अब इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। एंड लुक विद अ चैरिट, अब ये रेडी है अपनी लव लाइफ में एक्शन लेने के लिए। यस, क्योंकि इनको आपके रूप में ना, यस लुक, नाइट ऑफ पेंटिकल। और मैं हर बार बोलती हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल आता है ना जब भी, तो इसका मतलब ये है कि स्लोली बट श्योरली ये इंसान जो है आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहा है। यस लुक, एम्परर, वाओ, ये इंसान लीड करना चाहता है इस कनेक्शन को। ओके, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन लियो की, एरीज की भी। अब हम जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको, इनकी इंटेंशन क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है पहला, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। एंड द फूल। यस गाइस, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि इनको धोखा मिल चुका है, इनको इनके जो पास्ट पार्टनर ने, ठीक है, जो भी इनका पास्ट रिलेशनशिप था वहाँ से इनको चीट मिला है, धोखा मिला है, किसी ने हर्ट किया है इनको, ठीक है। अब ये इंसान जो है अपनी इस साइकिल को एंड कर चुके हैं, और अब जो है ये इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लव लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे इंसान जगल कर रहा है। जगल क्यों कर रहा है, मैं भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से इंसान जगल कर रहा है। यस, नाइट ऑफ वेंट्स, और वेंट्स जो है ट्रैवल को बताता है गाइज। ये इंसान डेफिनेटली, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये इंसान को डर है कि अगर ये आपको ऑफ़र करेंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं तो आप शायद रिजेक्ट कर दोगे इनको, इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसलिए इंसान जो है स्लो मूविंग एनर्जी में है, बट ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस एंड वर्ल्ड की एनर्जी है, तो सारे ही साइन आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ओके, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट। डेफिनेटली ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है गाइस। अब आप इनको पहचानोगे कैसे, पता है, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे ना, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि जैसे आप इनसे पहली बार मिले हो, ठीक है। आपको एक डेजा वू वाली फीलिंग्स आएगी, ऐसा लगेगा जैसे आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, आपका इनके साथ में पहले भी कोई रिश्ता रह चुका है। एक अपनापन सा फील होगा, ठीक है, एक अनजानापन फील नहीं होगा, ठीक है, एक ऐसा लगेगा जैसा कोई अपना ही है। ओके, इस तरीके की एनर्जी है। मे बी आपका सोलमेट हो सकता है या आपका ट्विन हो सकता है। ट्विन वैसे हालांकि होते बहुत रेयर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। हाई लेवल ऑफ सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। चलिए, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू।
यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो गाइज ये जो भी बंदा है बंदी है ना, रिपनेस है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशन पिक हो रहे हैं गाइज, 2 सिनेरियो विद दिस कार्ड। या तो इस इंसान की लाइफ में इस वक्त ये इंसान सिंगल है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में, या कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो इनकी तरफ से एंड हो चुका है पूरी तरह से, ओके। एंड 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में। अगर हम देखें तो जो भी है ये बंदा या बंदी बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और बिज़नेस करते होंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होंगे, अपनी ग्रोथ पे, अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे, ओके। एंड ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सबके लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा है ना, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जल्दी से कमिटमेंट ना दे, ठीक है, ये भी हो सकता है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अर्थ साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2, लुक गोइंग विद द फ्लो। यस, ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ चुका है। लेकिन ये इंसान जो है ना इंडिपेंडेंट है, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता या किसी रिलेशनशिप में बंद करके नहीं रहना चाहता, है ना। ये कोई ऐसा इंसान है, मे बी आप ऐसे इंसान से मिले हो या बात किए हो 9 महीने पहले, ऐसा हो सकता है, या 1 साल पहले। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है ना, ये इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जो भी बंदा है बंदी है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दो, ऐसे वाली सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन अगर इस कार्ड को हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो ये एस ऑफ कप की ऊर्जा है। तो लुक, ये इंसान कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ में एक न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहता है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में इस इंसान की स्पेशली लव लाइफ की अगर हम बात करें तो कुछ एंड हुआ है, और ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। लेट्स सी हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे वाटर साइन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ओके जी। ओ माई गॉड, ओ माई लुक लुक लुक, ट्विन फ्लेम लवर्स। तो डेफिनेटली गाइज ये कन्फर्मेशन है, ये एक कन्फर्मेशन है कि ये जो भी बंदा या बंदी है ये आपका लवर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस इंसान से मिलोगे या बात करोगे ना, तो आपको एक अपनापन सा फील होगा कि यार ये मेरा कोई अपना ही है, जैसे आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, इस तरीके की एनर्जी जो है आपको फील होगी, ओके। एंड द लवर्स की एनर्जी गाइज, ये आपके लवर हैं, आपके सोलमेट है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट। आपका इनके साथ में पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप रहा है या पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन रहा है आपका इनके साथ में, ओके। एंड यहाँ पे नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी अगर ये फीमेल है ना तो इनको मेकअप करना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना और ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद होगा। स्किन केयर करना, बहुत अपना ख्याल रखना, कहने का मतलब है कि लग्जरियस चीज़ों का बहुत शौक़ होगा इनको, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम का बहुत शौक़ होगा, ओके। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यस, ये आपके लवर हैं गाइज, वाओ, वेरी नाइस। और देखते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 1 और सॉरी ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 इसलिए निकल गया क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में भी ये लवर्स की एनर्जी आई थी गाइज। कंपैरिजन, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसा बंदा या बंदी है गाइज जो पास्ट में ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, ठीक है। मे बी इंसान, जैसा कि मैंने बोला ना, कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। रिलेशनशिप में रहो, ठीक है, प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन कमिटमेंट मत मांगो, इस तरीके की एनर्जी में थे। लेकिन अभी इंसान है ना कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। जब ये इंसान आपसे बात करते थे तो बहुत अच्छा चल रहा था इनका, ठीक है, बहुत इमोशनल फीलिंग्स आप इनको दे रहे थे, बहुत केयर कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। लेकिन अभी इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। मे बी आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या अभी इंसान कंपेयर कर रहे हैं कि
मे बी अभी आप लोग दूर दूर है या बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, एंडिंग नहीं हुई है, सेपरेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेस कांटेक्ट हो सकता है। अभी इंसान जो है बैठे बैठे कंपेयर करते हैं, यार जब मैं उस बंदी के साथ था या उस बंदे के साथ था ना तो मैं बहुत खुश था। जब इंसान खुश होता है ना एकदम हरा भरा होता है, और जब खुश नहीं होता है तो बेजार सा बेजान सा, है ना, जान नहीं रहती, इस तरीके की एनर्जी में था। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सोच रहा है आपके बारे में। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, है ना। एयर साइन में जेमिनी और वाटर साइन में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग। यस, ये मैंने शफल क्यों कर दिया गाइस, चलिए जी कोई बात नहीं, मुझे बस इतने ही कार्ड लेने थे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम से, कॉन्सिक्वेंस, ओके। यस, ये इंसान कहीं ना कहीं क्लैरिटी इनके माइंड में आ चुकी है कि आप ही इनके लवर हो, या ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए जी हम टैरो से भी देख लेते हैं। टैरो रीडिंग है तो टैरो से भी देखना ज़रूरी है। चलिए, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। पेज ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ वेंट्स, तो मे भी आप दोनों के बीच में ना एज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है गाइस, इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि ये बंदा थोड़ा इमोशनली इनमेच्योर था, ठीक है, या पैशन तो बहुत था आपको लेकर के, है ना, आपको लेकर के इस इंसान के अंदर पैशनेट एनर्जी बहुत थी, लेकिन ये इनमेच्योर थे, है ना। आप दोनों एक एज में छोटे या बड़े हो सकते हो, इसलिए जो है ये इंसान जो है आपके साथ कनेक्शन में तो रहना चाह रहे थे, लेकिन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है यहाँ पे, फायर साइन हो सकते हैं। चलिए जी और देखते हैं, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, रिपनेस की एनर्जी है ना। मैंने बोला ना आपको, मैंने बताया था कि ये इंसान कुछ एंड करके आया है ना। इस इंसान को ना प्यार में धोखा मिला है, इस इंसान को प्यार में चिटिंग मिली है, और ये इंसान जो है अब वापस आना चाहता है, सॉरी, ये इंसान जो है आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है विद द एस ऑफ कप। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी का मारा हुआ है थर्ड पार्टी से धोखा खाया हुआ इंसान है, और अब इस इंसान को ना आपके साथ, तभी इंसान जो है कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था, ठीक है। मे बी इस इंसान ने अपने पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ये इंसान अपनी तरफ से सीरियस थे उस इंसान को लेकर के, लेकिन उस इंसान ने कहीं ना कहीं धोखा दे दिया, इनको चीट कर दिया। तभी ये इंसान जो है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गया कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दो, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ओके। चलिए जी देखते हैं, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 2, द हैंग्ड मैन। मैंने बोला ना कि अभी ये इंसान है ना बैठा बैठा कंपेयर करता है, ठीक है। आपसे ज़्यादा दिन तक इसकी बातचीत नहीं रही, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने, 5 महीने, ठीक है, या 6 महीने, ओके, ऐसा दिख रहा है, या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, बातचीत बंद हो गई, नो कांटेक्ट हो गया, लेस कांटेक्ट हो गया, बात हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही। ये इंसान कंपेयर करता है बैठा बैठा कि यार मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्यों वो मेरे माइंड में आ रही है, क्यों वो मेरे माइंड में आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी, क्यों मैं स्टक हूँ उस बंदे पे, उस बंदी पे, क्यों मैं उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा। यस, विद द हैंग्ड मैन, ये बंदा आपके ऊपर स्टक है, बंदा बंदी जो भी है ये स्टक है आपके ऊपर में, ठीक है। और इस इंसान को ना आपसे लव हो गया है, प्यार हो गया है। पहले ही इंसान पेज की एनर्जी में था, और अब इस इंसान के अंदर डीप फीलिंग्स आने लगी हैं आपको लेकर के। चलिए जो और देखते हैं, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, डेविल, 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 डेविल। बोला ना मैंने कि इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर के, स्टक है। और ये इंसान जो है ना गाइज, विद द डेविल, हेविली आप इस इंसान के माइंड में हो, हेविली, और कहीं ना कहीं विद द डेविल कार्ड ऑब्सेस्ड है ये बंदा, ठीक है। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपको लेकर के, ओके। मे बी ये इंसान कभी नेगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं आपको लेकर के, कभी पॉजिटिव, लेकिन ये इंसान ऑब्सेस्ड है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। ये बंदा या बंदी जो है बहुत बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। लुक, एस ऑफ कप, यस, मैंने बोला था ना कोई न्यू पर्सन नहीं है, कोई न्यू बंदा या बंदी है। विद द एस ऑफ कप, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस की एनर्जी है, और जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं क्यों ये बंदा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, या बंदी। चलिए जी देख लेते हैं जो भी जेंडर है इनका,
क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, वाई दे मैनिफेस्टिंग यू। पहला तो जी है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, ठीक है, और साथ ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो, ठीक है, आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, ओके। साथ ही ये इंसान इसलिए भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आप है ना बहुत मैच्योर हो। अगर आप लेडी हो तो बहुत मैच्योर लेडी हो, अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप जो है ना बहुत मैच्योर पर्सन हो, ओके। एंड मुझे लगता है इस इंसान को ऐसा भी लगता है आपके लिए, इनको ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं कि आप है ना फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा करते हो, और मे बी आप घर से काम करते हो कोई, है ना। मे बी इनको ऐसा भी लगता है कि आप है ना एक सर्वगुण संपन्न इंसान हो, जिसके साथ पे ना घर बसाया जा सकता है, जिसके साथ में रिलेशनशिप के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि आप स्टेबल हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है एक स्टेबल होती है, इधर उधर नहीं ज़्यादा दिमाग लगाती, ठीक है, अपने आप में खुश रहने वाली, अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखने वाली, अपने घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोचने वाली, इस तरीके की एनर्जी। और इनको ऐसा भी लगता है ना कि आप एक बहुत, आपका माइंड जो है बहुत शार्प है, ख़ास करके बिज़नेस को लेकर के। आपने हो सकता है कि इस इंसान को कुछ बिज़नेस आइडियाज़ दिए हो, तो इस इंसान को वो आइडियाज़ भी बहुत अच्छे लगे हैं आपके, ठीक है। इसलिए भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप बिज़नेस में बहुत अच्छे हो। अगर ये आपके साथ मिल करके कोई बिज़नेस करते हैं तो शायद वो बहुत अच्छा चले, ठीक है, ऐसा। वाई दे मैनिफेस्टिंग यू ग्रुप नंबर 2, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये क्रॉस रोड पे है, ठीक है। इनको ना ये इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत, इनको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है। डिसीज़न लेना बहुत इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या कोई ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि ये इंसान इनमेच्योर है, आपने इस इंसान को बहुत जल्दी जज कर लिया, ओके। या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। इनको फियर भी है, इनको डर भी है कि क्या आप दोनों का कनेक्शन होगा, क्या लोग आप दोनों के कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है एंड यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है, ओके। अगेन लुक, मैंने बोला ना कि ये जो भी बंदा है, बंदी है ना गाइस, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा। 24/7 जो है आप इनके माइंड में हो। डेविल का कार्ड है। मे बी ये इंसान सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, आप फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। बहुत पैशनेट एनर्जी, मैंने बोला ना शुरुआत में इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत हुआ है, ये तो धीरे धीरे जा कर के प्यार में बदला है, ओके। एंड लुक, 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था 9 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर आप इनके लव लाइफ में आ गए ना तो अबंडेंस आ जाएगा, लग्जरी आ जाएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आ जाएगा। अगर आप दोनों साथ मिल करके काम करोगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ये इंसान, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यस। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, और 2 बार आया है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, 2 बार लवर्स की एनर्जी तो आपने चूज़ किया है, ठीक है। 1 बार लवर्स का कार्ड आया है, इसका मतलब यही है कि आपके लवर हैं, और ये जो भी आपके लवर हैं आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड है, बट ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, कोई न्यू पर्सन है। लेट्स सी हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू ग्रुप नंबर 2। ये तो हो गया, उनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। उनकी ट्रू इंटेंशन भी जाननी ज़रूरी है। पेज ऑफ वैंड्स इनको ना गाइस, इनकी इंटेंशन यही है कि इनको ना आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। मे बी मैंने आपको बोला था ना कि आपने कुछ बिजनेस आइडियाज़ दिए होंगे इनको, डेफिनेटली इनको आपने जो आइडियाज़ दिए ना, इनको बहुत मे बी अच्छा रिजल्ट मिला उस चीज़ से, है ना। बहुत फ्री स्पिरिट ये इंसान है, और ये इंसान इसलिए आपको मैनिफेस्ट करें, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपके साथ में ना कुछ सॉलिड प्लान बनाएं, या कुछ बिज़नेस करें सॉलिड सा, जहाँ मुझे खूब सारे पैसे मिले, खूब सारा अच्छा मेरा बिज़नेस चले, है ना। इनका इंटेंशन यही है। एंड डेफिनेटली ये बंदा है ना थोड़ा इनमेच्योर है, ठीक है, थोड़ा इनमेच्योर है, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचता है, इमोशनल होगा, लेकिन मे बी इनको इतना भरोसा नहीं है प्यार व्यार पे, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, है ना, सोलमेट कनेक्शन, इन चीज़ों पे इनको ज़्यादा विश्वास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स,
इनकी इंटेंशन ये है गाइस कि इनको डर भी लगता है, इनको फियर भी है, स्ट्रेस में भी आते हैं ये इंसान आपको लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला ना, कंपेयर करते हैं ये खुद को, जब आपसे बात करते थे तब और जब आपसे बात नहीं कर रहे तब। इस इंसान का जीवन क्या है, सुकून था आपके होने से, अब आप नहीं हो तो सुकून नहीं है, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली इंसान को डर लगता है कि कहीं आप कोई और ना मिल जाए, कहीं आप किसी और के पास ना चले जाओ, ठीक है, या आपका किसी और के साथ में कनेक्शन ना बन जाए, इनका क्या होगा फिर। लेट्स सी। वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है गाइज। इनकी ट्रू इंटेंशन ये भी है आपको लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हो, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट के साथ साथ आप सोशल बटरफ्लाई भी हो, और अपनी रेस्पेक्ट करना, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए ना हमेशा तत्पर रहते हो। ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी आई और आप रोने लगे, परेशान हो गए, है ना, दुखी हो गए या भाग रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि आप है ना बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हो। और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ए न्यू फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस। मैं बोल रही हूँ ना, इस इंसान को लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए ना तो ये बंदा सेट हो गया, ठीक है। मे बी आपका बर्थ डेट 6 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, ये पता नहीं क्यों किसके लिए मुझे अचानक से मेरे माइंड में आया, 6 नंबर हो सकता है। अगर आप 6 नंबर की जातक हो, ठीक है, आपका मूलांक 6 है, तो डेफिनेटली इनको लगता है ना कि भाई लग्जरी तो भाग के आएगी फिर मेरे पास, ठीक है। इस लिहाज से ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है। और क्या इनकी ट्रू इंटेंशन, यस, ये इंसान एक्शन के मूड में है, ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, ओके। और बहुत थॉट्स इनके ना आपको लेकर के इनके माइंड में बहुत थॉट्स आते हैं, यस। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। अगर आपका बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आता है, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ओके, रोमांस, क्यूपिड, एरो स्ट्राइक, तो डेफिनेटली कोई तो है गाइस जो आपको रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील करता है, ठीक है। मे बी इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांस है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ग्रुप नंबर 3, पॉजिटिव रहिएगा। कौन इन दिनों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चलिए जी जानते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 3। चलिए जानते हैं। ये कार्ड्स है ना चिपक जाते हैं, ओके जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। कोई तो है गाइस, कोई तो ऐसा बंदा या बंदी है जिसकी लाइफ को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, जिसकी लाइफ को आपने चेंज किया है। आप याद कीजिए ऐसा कोई इंसान है क्या आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ को आपने चेंज कर दिया है। मे बी ये इंसान, जैसी आपकी सोच है ना, आपके थॉट्स जैसे हैं, आप जैसा आपका थॉट प्रोसेस है, जैसा आप सोचते हो उसके विपरीत है ये इंसान, है ना। लेकिन आपने इस इंसान की सोच बदल दी, आपने इस इंसान को चेंज कर दिया पूरी तरीके से विद अ ट्रांसफॉर्मेशन, यस। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान के आने से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, या इनको लगता है कि आपने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, यस, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 3, 8 ऑफ कप, लेटिंग गो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस विद द लेटिंग गो, ये जो भी बंदा है बंदी है ना, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेट गो का मतलब कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। ये इंसान नहीं चाहता कि आपसे दूरियां हो या आपसे दूर जाए ये इंसान, या आपको भूल जाए,
है ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, पता है जैसे कोई ऐसा इंसान जिसे आप नहीं चाहते हो लेकिन ये इंसान आपको चाहता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा कोई इंसान, मे बी इस इंसान ने आपको कुछ बोला हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के और आपने कहा हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। तो ये इंसान है ना आपको भूल नहीं पा रहा है, लेट गो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप की एनर्जी है। ये वो इंसान भी हो सकता है जैसे इस इंसान से अभी आपकी दूरियां हैं, बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ठीक है, ये इंसान जा चुका है आपकी लाइफ से, ये वो इंसान भी हो सकता है क्योंकि 8 ऑफ कप की एनर्जी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज, वाटर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, खास करके स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल, यस ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है गाइज क्यों कंट्रोल कर रहे हो भाई? मे बी थोड़ा ईगो इशू हो इस इंसान को, है ना। ईगो के चलते ये इंसान मे बी बोल नहीं पा रहा है आपको, कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं या आपको अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, ठीक है। मे बी इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है पास्ट में, ठीक है। अब जैसा इस इंसान ने किया है ना आपके साथ में, वैसा ही आपने हो सकता है कर दिया। तो अब ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया यार। जो मैं करता था, सामने वाली बंदी मुझ पे वो चीज़ें ट्राई कर रही है ना। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब इग्नोर करते हैं, है ना, ठीक से जवाब नहीं देते हैं या एटीट्यूड में रहते हैं, तो कैसा फील होता है। जो भी बंदा या बंदी है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी वन मोर कार्ड, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 3। मुझे इस इंसान की बहुत हंसी आ रही है। यस, रीबर्थ, डेफिनेटली। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान है जिसके साथ में आपकी एंडिंग हुई है, ठीक है। ये कंफर्मेशन है मुझे, क्योंकि लग ही रहा था कि ये कोई पास्ट का है, ये कोई ऐसा बंदा है, बंदी है जिसको आप जानते हो, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा है खुद के ऊपर कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बताना कि मुझे उसकी याद आ रही है या मेरे दिल और दिमाग से मैं उसको नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऐसा कोई बंदा, कोई ईगोइस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है ना, डेथ एंड रीबर्थ। तो इस इंसान के साथ में आपका कुछ तो एंड हुआ है और ये इंसान आपके साथ में फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहता है, फिर से आपके साथ में कांटेक्ट में आना चाहता है, ठीक है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। बॉटम से क्या है, बियॉन्ड इल्यूजन, यस कोई ऐसा बंदा जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आप उस इंसान के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया है, लेकिन ये इंसान ने अभी तक नहीं सोचना छोड़ा है, ठीक है। ये आज भी आपके बारे में सोचता है, बियॉन्ड इल्यूजन। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप भूल चुके हो, ठीक है, जो आपके माइंड में नहीं है। कह सकते हैं कि सोच से भी परे जा कर के ऐसा कुछ, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये इल्यूजन है, नहीं, ये बंदा वास्तव में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। और यही इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जो आपके साथ में रिश्ता एंड कर चुका है। अब ये इंसान चाहता है कि वापस से रिश्ता जुड़ जाए आपके साथ में, ओके। पाइसेस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लियो की एनर्जी। लेट्स सी व्हाई द ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर। मैं पूछने वाली थी, यहाँ पे मून का कार्ड गिरा है गाइस। पहला कार्ड मून का आया था, तो इसको हम लेंगे ज़रूर। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली ऐसा हो रहा है कि इसको पिक करना चाहिए मुझे, है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में। ये जो भी बंदा है ना, बंदी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, स्पेशली इनकी मदर, है ना। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, याद करता है। फियर है, डर है, मे बी परिवार का डर है, फैमिली का डर है। इस वजह से भी ये इंसान जो है थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन ये इंसान करना चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान जो है अब अपनी फैमिली को समझाए कि मुझे उस बंदे से ही प्यार है या उस बंदे के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। यस, 5 ऑफ कप। इनके साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है गाइज, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है कि इन्होंने जो किया है ना वो सही नहीं किया है। अपने डिसीज़न पे रिग्रेट करना, सैड एनर्जी,
है ना, ऐसा दिखाना है जैसे कि ये विक्टिम है। नहीं नहीं, ये विक्टिम नहीं है। इनकी वजह से ही रिश्ता एंड हुआ है और अब जो है ये इंसान आपके ही बारे में सोच रहे हैं और इसके घर वाले जो हैं इसको रिश्ते पे रिश्ते दिखा रहे हैं कि भाई किसी से तो कर ले शादी, ठीक है, किसी के साथ तो सेट हो जा। लेकिन ये बंदा जो है सबको इग्नोर कर रहा है, बस आपको याद कर रहा है। यस, लेकिन यहाँ ईगो इशू है। ईगो में आकर के ये बंदा जो है बोल नहीं रहा है। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल। यस, फैमिली की वजह से ही ये इंसान कंट्रोल कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल आ गया ना फैमिली का कार्ड यहाँ पे, क्योंकि मदर इशू है फैमिली में भी, स्पेशली इनकी मदर, और फैमिली का कंट्रोल इस इंसान के ऊपर है। इसलिए ये इंसान जो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है। इस इंसान ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ रहे आपके साथ में, इस तरीके की एनर्जी है। एंड रिश्ता भी एंड कर लिया आपके साथ में, बट ये इंसान जो है वापस आना चाहता है। लुक, नाइट ऑफ कप। यस, अभी ये इंसान स्लोली बट श्योरली आपकी लाइफ में आ रही है। वो बंदा है जो बहुत स्लो था, ठीक है, फीलिंग्स बताने में, या फीलिंग्स थी भी तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना या फिर बताना नहीं, है ना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करना। लुक, एस ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान है ना स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। ये न्यू बिगनिंग करेगा आपके साथ में। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। मे बी ये इंसान अपने पास्ट से कुछ एंड करके आ रहा है आपके लिए, आपकी तरफ, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन नहीं लग रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लियो भी है। चलिए अब जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी जानना ज़रूरी है। वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, ठीक है। इनका जो भी डिसीजन था वो फेयर नहीं था आपको लेकर के। इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। तो अभी ये इंसान जो है आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है। ओके, एंड यहाँ पे लीब्रा की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। यस, लीब्रा की एनर्जी। वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, ग्रुप नंबर 3, जजमेंट। यस, जजमेंट हुआ है गाइज। या तो इस इंसान ने आपको जज कर दिया पूरी तरीके से, या आपने इस इंसान को जज किया था। यस, ये इंसान जो है डेफिनेटली रीबर्थ करना चाहता है, इस कनेक्शन को वापस से चाहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों। ओके, एंड पॉजिटिव डिसीजन लेगा ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना। या अगर इनको चॉइसेस भी करना होगा तो डेफिनेटली ये इंसान आपको चूज़ करेगा, क्लियरिटी देगा। ओके, और क्लेम करेगा कि इन्होंने जो किया वो गलत था। यस, यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। ये 2 कार्ड गिरे हैं, वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, तो दोनों ही ले लेते हैं। द मून अगेन, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी लेकिन अब ये रेडी हैं आपको विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट हो सकता है स्लो मूविंग हो एनर्जी, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, ठीक है। और इनको डर भी लगता है कि कहीं आपसे इस इंसान से आपको कोई चुरा ना ले, कोई और आपको अपना ना बना ले। ओके, यस, अब इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। फीलिंग्स तो पहले भी थी लेकिन दब रहा था, अपने परिवार के हिसाब से चल रहा था ये इंसान। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक, कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ वैंड्स, और ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, ठीक है। इनको लगता है कि शायद कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, शायद इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करे या आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट ना करे, ये चीज़ भी हो सकती है, इनको पता है ये चीज़। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या इंटेंशन रखता है आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। चलिए जान लेते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है इनकी। द सन, वाओ, ट्रू इंटेंशन बहुत अच्छी है गाइस, पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, फन, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में। इनका जो इनर चाइल्ड है ना गाइस, वो आपके सामने ही निकलता है, ठीक है। और डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। ये आपके साथ में सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। 2 ऑफ पेंटिकल, बट ये इंसान जगल कर रहा है
क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी तो है ना, फैमिली में आप में चूज़ करना है इसको, किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ। इसलिए इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ कप की एनर्जी में है, नाइट की एनर्जी में है, इसलिए स्लो मूविंग एनर्जी में है। और देखते हैं वाई देम, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। द व्हील, वाओ, इस इंसान को लगता है ना कि आप इनके लिए गुड लक लेकर के आते हो। आपके होने से ये इंसान को अबंडेंस फील होता है, ठीक है। डेफिनेटली इस इंसान की इंटेंशन यही है कि आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग, चेंज, ग्रोथ, ठीक है, डेस्टिनी मानता है ये इंसान। इनको लगता है कि इनका जो ग्रेट फॉर्चून कब आता है इनकी लाइफ में, इनको लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तब, है ना, अबंडेंस आता है इनकी लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस, सारी चीज़ें। एंड लुक, मैंने बोला ना ये इंसान शादी करना चाहता है। 10 ऑफ कप, इनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो, और अगर मेल देख रहे हैं तो ये आपको अपना दूल्हा बनाना चाहता है। लेकिन इनको पता है कि चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, कंपटीशन है यहाँ पे, लेकिन ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेगा अपनी फैमिली से। अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट है तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेगा अपनी फैमिली से, ओके। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो इसका मतलब ये है गाइस कि किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। 10 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर भी, ओके, यस। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।